औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपने काम-काज में मसरूफ़ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन बीपीएस 7 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट्स ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस 2023 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल्स। अच्छा, पिशावर्स की ये 22 हैं। उसके बाद मर्दान, सवाबी, नौशेरा, चरसदा ये उनकी डिटेल मेंशन है, तो इसकी टोटल 21 हो गई। मालाकांड में कौन से हैं? सवात, बुनेर, शांगला, ये उनकी तफसीलात आप खुद देख लें, टोटल 26 हो गए। उसके बाद हज़ारा मेमटाबाद, बटग्राम और ये इनकी 1 और 2 और टोटल कितनी हैं? 3 से। उसके बाद कोहाट की कितनी है? कोहाट, ढंगू और करक की कोहांगू की तो एक भी नहीं है, 0 ये, और ये हो गई 6। उसके बाद बन्नू की कितनी है? 10 हैं, बन्नू और लकी मरवत। उसके बाद रियाखान और टांग की कितनी है? ये 12 के करीब हैं। तो टोटल वैकेंसियों की जो तादाद है वो हंड्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका कौन सा है। तो क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो मैट्रिक विद द 1 ईयर डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर आपके पास मैट्रिक के साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशंस का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई डिप्लोमा है 1 ईयर्स का, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। तो याद रहे कि जिन दोस्तों की DATA डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात कीजिए 18 से लेकर 25 तक इसकी एज रिक्वायरमेंट्स है। हाइट कितनी है? 5 फीट और 7 इंच मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितनी? 5 फीट एंड 1 इंच। और चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 33 से लेकर 34 होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल कौन सी है? रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा एक्सक्लूडिंग NMDS। अच्छा, ये जो फाटा वाले हैं ना, NMD का मतलब होता है न्यू मार्च डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, वो इसमें एक्सक्लूड हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, याद रहे। अच्छा, फिजिकल इंडोर्समेंट्स टेस्ट रनिंग्स कौन सी है? तो 1 माइल में आपने 1 माइल जो है 7 मिनट्स में आपने रनिंग करनी है, जो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 1.6 किलोमीटर्स के। और फीमेल्स के लिए कौन सा है? 1 किलोमीटर 7 मिनट्स में। उसके बाद रिटन टेस्ट कौन सा होगा? रिलेवेंट डिप्लोमा। अच्छा, जो आपने डिप्लोमा किया होगा, मतलब जिस तरह उन्होंने बात की है डिप्लोमा इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस का, तो इसमें जो वेटेज होगी सिलेबस की 50% जो MCQs होंगे वो आपके डिप्लोमे में से आएंगे। उसके बाद इंग्लिश के 20 नंबर हैं, उर्दू के 10 नंबर्स हैं, जीके के इंक्लूडिंग दी पाकिस्तान स्टडी। अच्छा, जीके के आपके 10 MCQs होंगे, जिसमें पाकिस्तान स्टडी के 5 होंगे और 5 जीके जनरल नॉलेज के होंगे। इस्लामियात और एथिक्स फॉर द मिनॉरिटीज़, उसके 10 MCQs होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या है? एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस के। अच्छा, एडिशनल जिन दोस्तों की उन्होंने तो मैट्रिक मांगी है, तो जिन दोस्तों की अगर हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूशंस की गई है। टोटल नंबर उसके 4 हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट की हुई है तो आपको 2 नंबर इजाफी मिलेंगे। अगर आपने बैचलर की हुई है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मास्टर एंड अबव अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद टेस्ट सेंटर्स कौन से हैं? पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नू, डी खान, सवात एंड एबटाबाद। नो एप्लीकेशन फॉर द सेंटर चार्ज विल बी। आप एप्लीकेशंस भी नहीं दे सकते हैं कि इनके अलावा मेरे पास कोई मेरा जो सेंटर है वो उधर रखें। उसके बाद कोटा सिस्टम जो है उसमें कौन सा 75% जो सीटें होंगी वो जर्नल हैं। फीमेल के लिए 10% है, पुलिस सन्स के लिए 10% है, और मिनॉरिटी हजरात जो है उसके लिए 5% है। नोट अभी पढ़ लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 31 दिसंबर 2022। अच्छा, आपकी जो ये डेट होगी ना, तो आपने इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले लिखना है 31 दिसंबर 2022 और उससे अपनी एज माइनस कर देनी है। तो ये तकरीबन आपको एज 25 या जितनी भी ये इसके लगभग अगर बनती है तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से ज़्यादा आपकी 25 और कम से कम आपकी 18 होनी चाहिए। तो आपने इस तरह कैलकुलेशंस करनी है। लोअर एज विल लिमिट, अच्छा ये 10 अगस्त दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज़ पर पॉलिसी नो रिलैक्सेशन इज़ क्वालिफिकेशन एज हाइट एंड चेस्ट इन दी एडमाइजेबल्स। मतलब ये कि आपकी क्वालिफिकेशन एज हो गई या हाइट या आपकी जो चेस्ट है मेजरमेंट होगी, इसमें कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। 3 year एज रिलैक्सेशन विल बी एडमाइजेबल टू दी कैंडिडेट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालाकांड। जहन में रहे ये डिस्ट्रिक्ट मालाकांड डिविजन्स की बात हो रही है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मालाकांड के? लोअर कोहिस्तान हो गया, अपर कोहिस्तान हो गया, कोहाट, लास है कोहिस्तान, और उसके बाद क्या है? तोरघर डिस्ट्रिक्ट, ये तोरघर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है।
तो इनको उन्होंने 3 साल की रिलैक्सेशन दी है। मतलब ये कि 25 तक तो उन्होंने ईटा की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन दी है ना, मतलब 25 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मालाकान के जितने भी डिवीजन्स आ जाती हैं, लोअर कोहिस्तान डिवीजन्स हो गए या अपर कोहिस्तान हो गया, कोलाई हो गया, पिलास कोहिस्तान या तोरगार, ये जो है, तो इन इन दोस्तों को 3 साल की रिलैक्सेशन है। मतलब 25 तो पहले से उन्होंने दी हुई है, 26, 27, 28, वो 28 साल तक मतलब वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन हीज और हर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द डोमिसाइल ओनली। ये अच्छा, इसमें क्रॉस डोमिसाइल आप नहीं कर सकते। मतलब ये कि डी खान की सीट हैं और किसी दूसरा ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट जिसकी सीट्स वगैरह नहीं है, तो वो किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी फॉलोज। अच्छा, ये पुराना तरीके की बात कर रहे हैं, क्रिएट प्रोफाइल की। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि ईटा की प्रोफाइल बनानी है। ईटा प्रोफाइल बनाने के बाद आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर आपके पहले ईटा प्रोफाइल बनी हुई है तो सिंपली आपने उस ये जो सेक्शन है टेलीकम्युनिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट्स, एक एडवर्टाइजमेंट खुली होगी, तो आपने उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और आपने बैंक चलान डाउनलोड कर लेना है और उसको इजी पैसा या बैंक के ज़रिए आपने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। बिफोर डिपॉजिटिंग द फीस, print Nadra and e-Sahulat token from the profile and visit the Nadra e-Sahulat franchise along with the original CNIC for the verifications। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि वो दोस्त जिनकी जो नादरा ई सहूलत जो बायोमेट्रिक अभी नहीं हो रही है, उनके जिनकी नहीं हुई है, तो वो इस तरह करेंगे कि सबसे पहले आपने वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, अपनी प्रोफाइल जनरेट कर देनी है। तो सबसे पहले आपने टोकन डाउनलोड कर देना है, नादरा का जो ई सहूलत जो टोकन है वो डाउनलोड करके आपने नादरा चले जाना है, या ई सहूलत जो टोकन नादरा वाली जिसके पास हो, तो आपने उसको जैसे ही वो आप शनाख्ती कार्ड देंगे तो वो आपके जो वेरिफिकेशन होगी फिंगरप्रिंट्स की, वो फ़ौरन कर देगा और चार्ज हिसाब से लेगा। तो फिर आपने जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो वो आपको एक स्टेटस अपडेट करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका अप्लाई होगा, अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रिंट डिपॉजिट, अच्छा ये मैंने सारा आपको समझा दिया। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपने 650 का जो चलान होगा वो प्रिंट आपका होगा, वो आपने फिर इजी पैसा, जैज़ कैश हो गया या बैंक के ज़रिए आपने उसके ऊपर वो कर देना है, उसकी अदायगी कर देनी है। ए कन्फर्म SMS विल बी रिव्यूड इन द गिवन नंबर। जो आपने नंबर दिया होगा तो आपको SMS भी मसूल होगा। ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप शुड बी टेकन शुड बी कीप्ड इन द सेफ कस्टडी विदाउट डिपॉजिट एंड रोल नंबर स्लिप्स कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द टेस्ट। मतलब ये कि ओरिजिनल जो आपने स्लिप जो अदायगी की होगी तो वो आपके पास स्लिप भी आप उसको आपने महफूज रखना है। हो सकता है कि अगर आपका कोई इशू बनता है रोल नंबर्स का, तो अगर आपने वो अदायगी की होगी तो वो आप उसी वक्त आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट्स के सामने। आफ्टर द ऑनलाइन अप्लाई डोंट सेंड द डॉक्यूमेंट। अच्छा, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो स्टीरियोटाइप मेथड बना हुआ था NTS वाला कि सबसे पहले आपने वो वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है, फिर फार्म भेजना है, ये सिलसिला उन्होंने ईटा वालों का नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को आपने थोड़ा ध्यान रखिए। ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेस्ट रोल नंबर्स विल बी गिवन थ्रू द SMS फेसबुक ईटा। अच्छा, फेसबुक के ऊपर आप इनका जो ईटा का जो पेज है ना वो भी आप डाउनलोड कर लें, सॉरी पेज जो है उसको भी फॉलो कर लें। तो आपको जैसे ईटा की कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो उसके ऊपर आप वक्तन फ़वक्तन वो अपलोड करते रहते हैं। तो आपको ईटा की तरफ से एक SMS भी आएगा और आपने सबसे पहले ईटा की वेबसाइट के ऊपर चले जाना, फिर आपने रोल नंबर डाउनलोड कर लेना है। वो रोल नंबर्स के ऊपर आपको टाइम मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी और जगह भी मेंशन होगी जिस जगह आपका टेस्ट होगा। तो ये सारी फार्मेलिटीज़ आई थिंक सारे कैंडिडेट्स को पता होंगी। रोल नंबर स्लिप नॉट सेंड टू द कैंडिडेट्स। अच्छा, कोरियर वगैरह के ज़रिए से आपको रोल नंबर सेंड नहीं किया जाएगा। 10वां पॉइंट है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी परफॉर्म एट ईच स्टेज। अच्छा, मतलब ये कि जब सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे फिजिकल के लिए तो तब भी आपकी बायोमेट्रिक होगी, रिटर्न के लिए भी बायोमेट्रिक होगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, जितनी भी वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी जब आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपको एक बायोमेट्रिक का जो एक प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग द क्वालिटी ऑफ द चेक ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी डन ईटा हेड ऑफिस पिशावर वेयर इन द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स will be scrutinized, biometric verification and physical measurement will be परफॉर्म। अच्छा, उनके पास भी आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मतलब ये कि फिंगरप्रिंट्स का मसला बन जाता है तो ईटा के पास भी अब उनका रिकॉर्ड है, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड आपका नादरा के पास चला जाता है।
तो नादरा जैसे ही उसको वेरीफाइड करता है फिर वो ईटा के पास आ जाता है। तो इस बात को आपने थोड़ा ध्यान नशीन। Now final physical measurement and interview psychological test of the successful candidates will also be conducted by the police department। अच्छा, ये जितने भी आपके जो टेस्ट होंगे ना फाइनल सिलेक्शन तक, ठीक है, तो वो आपके पुलिस डिपार्टमेंट करवाएगी। ईटा वाले जो होंगे उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान में रहे। उसके बाद फेलियर ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एट द एनी स्टेज, unavailability of video pictures or failure in the interview will be result in the disqualification। अच्छा, अगर आपने किसी किस्म की वो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशंस का मसला बनता है तो उस जो कैंडिडेट्स होगा उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 पॉइंट जो है, इट मस्ट बी नोटेड दैट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन रिजल्ट विद द पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। सक्सेसफुली कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड इन द एनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पुलिस। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जितनी भी ये मतलब ये कि जब आप फिज़िकल होगा उसके बाद रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल, फिर इंटरव्यू, फिर आपका मेडिकल, जितनी भी उसके बाद फाइनल जो सिलेक्शंस करनी है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट्स अपने उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखे होंगे वो उसी के मुताबिक करेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ प्रोवाइडिंग द फेक डॉक्यूमेंट, अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स, अच्छा, द राइट ऑफ द विड्रॉल्स कैंसल। अच्छा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो जिस डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसियाँ जो अनाउंस की हैं तो उसके पास ये अख्तियार होता है कि वो इनको कैंसिल भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और इसमें कमी भी कर सकता है या कैंसिल भी करवा सकता है।